लोगों के माध्यम से पर्ची भेजवाने के नाम पर अपना प्रचार करवाना, और इस तरह का खेल अगर जो मुख्यमंत्री जी आप नहीं बंद करते हैं तो सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बाद भी आप चुनाव हारेंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि इनकी सत्ता बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। जो लोग गुलाम बन करके पदाधिकारी इनके इस तरह के आदेश का सत्ता और उम्मीदवार को जिताने का खेल खेलेंगे, उनको चिन्हित करके और उनके बारे में पूरी प्रामाणिकता के साथ हम लोग कार्रवाई के लिए पूरा प्रेशर बनाएंगे, और सत्ता आने पर इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भी हम बता देते हैं कि इस तरह की मानसिकता बंद करें। मोकामा में भी ये चुनाव हार रहे थे, पैसे और प्रशासनिक अराजकता के कारण ये चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे, जो वहाँ खुल करके आया था। लेकिन कुर्नी में ये चलने वाला नहीं है, लोग सजग है। और आपके उम्मीदवार के बारे में कि ये उम्मीदवार जनता का सेवक नहीं, जनता का शोषक है, और शोषक से मुक्ति के लिए सब एकजुट है। और ये वातावरण प्रशासनिक अराजकता का वातावरण न बनाएं, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करें, और सत्ता में रहकर पैसे का जो भ्रष्ट तरीके से कमाया हुआ पैसे का बंदर बांट करके लोकतंत्र को कलंकित न करें। लोकतंत्र की पवित्रता बरकरार रहे। जनता मालिक है, जनता निर्णय लेगी। और पूरे कुर्नी क्षेत्र के लोगों ने बताया कि इसके बावजूद हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये लाख नौटंकी करेंगे, फिर भी भारी बहुमत से जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। और इसी बौखलाहट में ये अपने पूरे सरकार को उतार दिए हैं। सरकारी तंत्र को खुल करके इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने का और वोटर पर दबाव बनाने का वातावरण बना रहे हैं। इसका जोरदार विरोध भी किया जाएगा, और जनता की एकजुटता इसके रिएक्शन में होगी। और पैसे का बंदर बांट को भी यहाँ की जनता नकारेगी और बता देगी कि स्वार्थी और अहंकारी भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षित करने वाली सरकार को हरा कर एक संदेश बिहार को जाएगी। अच्छा, क्या ललन सिंह आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बीजेपी को वॉशिंग मशीन तक कर दिया? देखिए, ललन बाबू पूरी तरह से जिस मानसिकता से जहां जहां जा रहे हैं, और जब जनता उनसे प्रश्न करती है तो जवाब नहीं सूझ रहा है। जिस भ्रष्टाचारियों के विरोध में, श्रीमान लालू प्रसाद यादव के विरोध में ललन बाबू ही और शिवानंद तिवारी ने आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था, चारा चोर खजाना चोर के घोटाले के मामले में जेल में अभी तक लटके हुए हैं, बेल पर हैं। और आज ललन बाबू उन्हीं के गोद में बैठे हैं। इसलिए इनकी बात को लोग गंभीरता से नहीं ले रहा है, हल्के में ले रहा है। पुराने में जो अभी प्रचार प्रसार अंतिम दौर में चल रही है, धनबल की आप बात कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे इन सबसे? देखिए, एक चीज़ बता दें कि आज पूरी ताकत लगाने के बाद भी हम लोग गोपालगंज जीते। मोकामा में बाहुबली को टिकट देकर पूरी प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने के बाद भी चुनाव हारते हारते बचे हैं। और वो यहाँ पर खेल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो जनता ही हम लोगों से आगे है। वो कह रहा है एक शोषण करने वाला, नशा का पान करने वाला व्यक्ति से मुक्ति चाहिए, सेवक चाहिए, मालिक नहीं चाहिए, शोषक नहीं चाहिए। उम्मीदवार केदार गुप्ता जी के बारे में सब एकजुट है, और कुर्नी क्षेत्र की मतदाता भी पूरी तरह से सजग है इस बार कि ये अगर जो वोट खरीदेंगे भी तो इसका लाभ इनको नहीं होगा। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा का ये दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता जवाब देने की मूड में पूरी तरह से एकजुट है। कल सुशील मोदी जी आए थे, उन्होंने सिंडिकेट की बात कही थी कि मुजफ्फरपुर में सिंडिकेट हावी है। क्या कहेंगे, सिंडिकेट के द्वारा ही इस तरह का खेल किया जा रहा है? देखिए, सब जानता है कि मुजफ्फरपुर के अंदर ये सिंडिकेट किस तरह से यहाँ प्रशासनिक अराजकता भी फैलाता है
अपराधियों को संरक्षित भी करता है और पूरे राजनीति की पवित्रता, लोकतंत्र को कलंकित भी करता है। कुर्नी क्षेत्र की मतदाता इन सिंडिकेट को भी जवाब देगी अपने मत से केदार गुप्ता जी को जिताकर। और ये सिंडिकेट बिहार के विकास और भविष्य को रोकते हैं, इसलिए इनका मनोबल गिरेगा तो इसका संदेश, इस तरह की मानसिकता पूरे बिहार के अंदर उसको चोट लगेगी। क्या प्रशासन सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है? पूरी तरह से ये प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को, डीलरों को, जीविका दीदी को, इन तरह के लोगों का उपयोग, दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं प्रचार तंत्र के लिए। राजनीतिक लोकतंत्र में सब पार्टी को अपना अधिकार है खुलकर प्रचार करने का, अपनी बात रखने का, लेकिन तंत्र का दुरुपयोग, क्योंकि आज जीविका दीदी हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, डीलर हो, ये किसी पार्टी के वर्कर नहीं हो सकते। ये इन पर सभी की अधिकार समान है और इनको निरपेक्ष भाव में रहनी चाहिए। और हमने साफ तौर पर कहा है कि आप चिन्हित करो जो लोग इस तरह के खेल कर रहे हैं, और ख़ास करके कुछ मुखिया जी के द्वारा जो इस तरह के सोच रहे हैं, तो वैसे